गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेटर। सो आज हम डिस्कस करेंगे गाइस क्वेश्चन एंड आंसर रिलेटेड टू कोरोना वायरस। जो भी फैक्ट्स हैं कोरोना वायरस के अगेंस्ट हम एमसीक्यू में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आने वाले एग्जामिनेशंस का पार्ट बन सकते हैं ये। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। वेयर वॉज द फर्स्ट केस ऑफ नोवल कोरोना वायरस आइडेंटिफाइड एज पर न्यूज़। पहला केस कोरोना वायरस का कहाँ आइडेंटिफाई हुआ था एज पर न्यूज़? सो इट वॉज इन इधर बीजिंग और हुबेई और तियानजिन और अनहुई और शंघाई। ये वुहान सिटी में शुरू हुआ था गाइस, ठीक है, जो कि कैपिटल है हुबेई प्रोविंस की, हुबेई प्रोविंस, ठीक है। प्रोविंस और स्टेट में क्या फ़र्क होता है? इट इज़ लाइक स्टेट एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है जो कि अपने टैक्स खुद कलेक्ट करती है, ठीक है, मतलब कर सकती है। पर प्रोविंस एक एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से बनाया जाता है, जिसमें सारी पावर एक सेंटर ही अलग अलग प्रोविंस तैयार करती है फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, बट दे कैन नॉट कलेक्ट देयर ओन टैक्सेस फॉर देमसेल्व्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, स्पेनिश फ्लू पैंडमिक अफेक्टेड 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। स्पेनिश फ्लू था जो 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जिससे ज़्यादा अफेक्टेड हुई, जिस केसेस आए। इट वाज अ वेरी सीवियर फ्लू एंड किल्ड अबाउट 5 to 100 मिलियन पीपल। व्हेन डिड दिस एपिडेमिक स्प्रेड? ये एपिडेमिक कब स्प्रेड करना स्टार्ट किया गया? या 1901 में, या 1918 में, 1945 में, डी 1939 में, 1939 में, ई 1929 में। So it was originated in Spain as per reports, and it was started in 1918. Okay guys, it was also a kind of flu। ये भी सांस में से निकली हुई और छींक में से, आदमी की छींक या कफ में से निकली हुई ड्रॉपलेट्स के साथ वायरस आता था और सामने वाले को ट्रांसमिट हो जाता था। या फिर किसी चीज़ पे सरफेस पे कफ या स्नीज़ लगी हुई है तो उसको हाथ लगाने से, फिर अपने उस हाथ को अपने मुंह पे लगाने से, तो ये वायरस ट्रांसमिट हो जाता था, ठीक है। इट वॉज वेरी सीवियर वायरस। इट ऑल्सो इन्फेक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑन डैश डिक्लेयर्ड द डिजीज एंड पैंडमिक दैट इज कॉजिंग नोवल कोरोना वायरस आउटब्रेक। आप मेरे चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। WHO ने ये पैंडमिक कब डिक्लेयर किया था? ये पैंडमिक डिजीज़ है, ठीक है। सो डैट वाज ऑन 11 मार्च 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, WHO ने कोविड-19 जो है ऑफिशियल नेम कब दिया था, कौन सी डेट को, ठीक है। तो ये दिया था गाइस 11 फरवरी 2020, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द क्लिनिकल ट्रायल इन विच ब्लड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम रिकवर्ड कोविड-19 पेशेंट टू कोरोना वायरस पेशेंट हु इज़ इन क्रिटिकल कंडीशन। उस ट्रायल का नाम बताइए जिसमें जो एक रिकवर सही ठीक हो चुका कोरोना वायरस का पेशेंट है, उसमें से ब्लड निकाल के लाइक प्लेटलेट्स निकाल के उसके एक जो क्रिटिकल कंडीशन में है, मतलब बहुत सीवियर कंडीशन में एक पेशेंट है, उसको दिया जाता है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं गाइस? प्लाज्मा थेरेपी। ये दिल्ली में इसका फर्स्ट केस इससे ठीक हो चुका है गाइस। सो इट इज़ वर्किंग एंड इट विल बी ट्राइड ऑन मोर पेशेंट्स। दिस विल हेल्प इन रिड्यूस सीवियरनेस ऑफ कोविड-19। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ये आपको ये भी बता दूँ, ड्राइव थ्रू टेस्टिंग ये उन सिटीज़ में हो सकता है जैसे बिग सिटीज़ लाइक न्यूयॉर्क, बेंगलुरु, गुरुग्राम। इसमें क्या था कि जिसमें डॉक्टर्स को भी खतरा है, जिसके डॉक्टर्स ने भी कहा कि हम इलाज डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करेंगे कोविड-19 पेशेंट से, जहाँ पे आउटब्रेक बहुत ज़्यादा हुआ था लाइक दिल्ली। तो उन्होंने शुरू की थी ड्राइव थ्रू टेस्टिंग कि अपना पर्सन अपने कार में आएगा अपना टेस्ट करवाने के लिए, ठीक है, उसी में से उसकी स्वैब ली जाएगी। तो आज जैसे कि आप ड्राइव थ्रू से कुछ सामान खरीदते हैं, वैसे ही एक विंडो के अंदर डॉक्टर होगा, ठीक है। तो आपकी स्वैब लेके वहीं पे उसको सैंपल कलेक्ट कर लेगा और रिपोर्ट आपके घर पे भेज दी जाएगी।
या फिर आपके मोबाइल पे भेज दी जाएगी। ठीक है गाइस। एंड नेक्स्ट इज ब्लड ट्रांसफ्यूशन। इट इज़ सिंपल स्टेप of putting someone's blood into your veins. So next is PCR testing. PCR testing ये है polymerase chain reaction testing. It is used for testing coronavirus. ठीक है। नेक्स्ट इज रैपिड टेस्टिंग, जो एक किट्स आती है रैपिड टेस्टिंग जिसपे IgM लिखा होता है, जो आपके एंटीबॉडीज़ आपकी बॉडी के अंदर होती हैं, वो बताता है कि ये एंटीबॉडीज़ आपकी बॉडी के अंदर बन रही हैं, मीन्स आपको कोरोना वायरस है, आप इन्फेक्टेड हो कोरोना वायरस है। जो कि पर्टिकुलरली जो कोरोना वायरस के लिए एंटीबॉडीज़ बनती हैं, एंटीबॉडीज़ होती हैं जो बीमारी से लड़ती हैं, हमारा इम्यून सिस्टम तैयार करता है। ठीक है, जो वायरस को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती हैं। तो ये पर्टिकुलरली इस प्रकार की एंटीबॉडीज़ आपके बॉडी के अंदर बन रही हैं। ठीक है। नेक्स्ट गाइस, व्हाट टाइप ऑफ वायरस इज़ कोरोना वायरस? या तो ए ऑप्शन RNA वायरस है, क्या ये B DNA वायरस है, ऑप्शन C इज़ प्रोटीन वायरस, ऑप्शन D इज़ वाइटामिन वायरस। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ गाइस RNA वायरस। कोरोना वायरस एक RNA वायरस है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसके अंदर RNA चेन होती है, आउटर लेयर में इसके स्पाइक्स लगे होते हैं जो कि फैट्स और प्रोटीन्स के बने होते हैं। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज़ आर रिलेटेड टू कोरोना वायरस? कौन सी डिसीज़ कोरोना वायरस के साथ रिलेट करती हैं? MERS, MARS, SARS, बोथ B एंड C, बोथ A एंड C। सो गाइस A एंड C दोनों ठीक है गाइस। MERS मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये भी हमारी बॉडी को अफेक्ट करता था, हमारे लंग्स को। ठीक है, जस्ट लाइक कोरोना वायरस इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ बीटा कोरोना वायरस का बना था ये, इसमें जो स्प्रेड हुआ था। और SARS सार्स में जो कि है अपनी डिसीज़ सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इसको कहते हैं, ये भी इसमें जो वायरस स्प्रेड हो रहा था वो भी कोरोना वायरस था। सो द आंसर विल बी गाइस बोथ A एंड C। नेक्स्ट, इन विच स्टेट डिड द फर्स्ट कोरोना वायरस केम टू इंडिया? सबसे पहले गाइस कुछ स्टूडेंट्स वुहान से लौटे थे, तो सबसे पहले केरला में कोरोना वायरस आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू कैरिड आउट रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग फॉर कोविड-19? सबसे पहले कौन सी स्टेट ने रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग शुरू की थी कोविड-19 की? तो डैट वाज एक्चुअली गाइस राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ फर्स्ट बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू कैरी आउट पूल टेस्टिंग फॉर कोविड-19? 150 आदमियों का सैंपल लेके उसको 30 पूल्स में बांटा गया था। तो 5-5 के ईच पूल थे, उसमें से अगर एक ग्रुप का टेस्ट नेगेटिव है तो सारे ग्रुप का टेस्ट नेगेटिव माना जाता था, पर अगर एक का पॉजिटिव आ गया उस पूल में से तो इंडिविजुअली टेस्टिंग की जाती थी। तो ये स्टार्ट हुआ था गाइस उत्तर प्रदेश में, ICMR ने इसकी परमिशन दी थी। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनियन टेरिटरी बिकेम द फर्स्ट UT इन द कंट्री टू कैरी आउट पूल टेस्टिंग फॉर कोविड-19? ऐसी कौन सी UT है जिसने सबसे पहले पूल टेस्टिंग शुरू की थी? तो अगर UT पूछी जाए आपसे, स्टेट आपको बता दी उत्तर प्रदेश, UT पूछी जाए तो इसका वो है अंडमान एंड निकोबार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट फुल कर्फ्यू टू प्रिवेंट कोरोना वायरस? पूर्ण कर्फ्यू कौन से राज्य ने लगाया था? तो वो था गाइस पंजाब, जिसने फुल स्टेट कर्फ्यू लगाया था सबसे पहले कोरोना वायरस के खिलाफ। एज many people were returning from their homes from foreigners, in maximum number of people live abroad from Punjab, so ज़्यादा पीपल आने का खतरा था कोरोना वायरस फैलने का भी, तो सबसे पहले कर्फ्यू पंजाब ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट फुल लॉकडाउन टू प्रिवेंट कोरोना वायरस स्प्रेड? फुल लॉकडाउन कौन सी स्टेट ने लगाया था गाइस आफ्टर द लॉकडाउन वॉज अनाउंस्ड? दैट वॉज राजस्थान। विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू एक्सटेंड द लॉकडाउन टिल May 30? कौन से राज्य ऐसा राज्य बना है जिसने मई 30 तारीख तक मई महीने की लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है? तो वो है राज्य गाइस उड़ीसा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू डिक्लेयर कोरोना वायरस एज एन एपिडेमिक? इस स्टेट ने सबसे पहले
एपिडेमिक डिक्लेयर किया कोरोना वायरस को, डैट इट इज़ हरियाणा। ऑन व्हाट डे डिड द इंडियन गवर्नमेंट इम्पोज जनता कर्फ्यू? जनता कर्फ्यू किस तारीख को लगाया गया था फॉर फर्स्ट टाइम इन द एंटायर कंट्री? तो आप सबको याद होगा गाइस, इट इज़ 22 ऑफ मार्च। ठीक है, 22 ऑफ मार्च दिस ईयर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, सबसे पहले 21 दिन का लॉकडाउन, ठीक है, किस दिन से लागू हुआ था? तो कोरोना वायरस के स्प्रेड को कम करने के लिए A 22 मार्च, B 23 मार्च, C 24 मार्च, D 25 मार्च, E 26 मार्च। तो डैट वाज गाइस 25 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म जनता कर्फ्यू सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने कब अपनी स्पीच में ये बोली थी, जनता कर्फ्यू गाइस, एट 8 PM। तो सबसे पहले गाइस उन्होंने ये 21 मार्च को रात को अपनी स्पीच में बोली थी गाइस। Sorry, it was first time on 19th of March when it was at that 22nd March को जनता कर्फ्यू लगेगा। How long has the second phase of lockdown has been implemented in India? Second phase of lockdown 14 अप्रैल तक तो फर्स्ट फेज था, सेकंड था 15 अप्रैल से लेके गाइस 3 मई तक। लॉकडाउन 2.0 भी कहते हैं इसे। ठीक है गाइस, ये भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, व्हाट इज द नेम ऑफ कोविड-19 डिजीज वायरस? इसका नाम क्या है गाइस? इसका नाम है गाइस सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। इसको SARS-CoV-2 भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन गाइस, क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द SARS सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस स्प्रेड इन चाइना? ये भी चाइना के बैट्स में से शुरू हुआ था सार्स वायरस। ये इसका फर्स्ट केस 2002 में चाइना में पाया गया था, पर ये स्प्रेड 2003 में हुआ था गाइस वर्ल्ड वाइड। ठीक है, इसके मोर देन 8000 केसेस देखे गए थे, बट ये ज़्यादा लंबा नहीं चला था। इट वॉज ऑल्सो वेरी सीवियर वायरस। इसमें भी लंग्स पूरी तरह ट्रैक्ट हो जाती थी, मतलब पूरी तरह इसका उसमें वाटर भर जाता था, लिक्विड भर जाता था सर। तो इसकी वजह से ये भी इसमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी और अल्टीमेटली इससे डेथ भी हो सकती थी। नेक्स्ट, इन विच ईयर डिड दी मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस स्प्रेड टू सऊदी अरेबिया? इट वॉज स्टार्टेड इन 2012 गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग ऐप इज़ डेवलप्ड बाय पंजाब गवर्नमेंट? पंजाब गवर्नमेंट ने कौन सी ऐप डेवलप की है लोगों को, अपने राज्य के सभी लोगों को अवेयर करने के लिए? इसका नाम है गाइस गोवा पंजाब। ठीक है, इट इज़ मेड बाय हेल्प ऑफ पंजाब पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, विच कंट्री हैज़ डिसाइडेड टू कन्वेन वर्चुअल G20 लीडर समिट ड्यू टू कोरोना वायरस पैंडेमिक? अब वर्चुअल G20 समिट, जैसे वर्चुअल मीन्स ऑन दी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एज ए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूज़ करेंगे सभी। G20 लीडर समिट होस्ट कौन करेगा गाइस उसको? सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, विच कंट्री हैज सॉट फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम IMF? पहली बार IMF में 1962 से लेके अब तक IMF से पहली बार किस कंट्री ने हेल्प मांगी है? 1962 के बाद, मतलब 1962 के बाद से वो कंट्री अपने आप में पूरी भरपूर थी, मतलब डेवलप थी, कि उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ी किसी लोन लेने की IMF से। तो डेट कंट्री इज गाइस ईरान। इट इज़ ओनली ड्यू टू कोरोना वायरस पैंडेमिक गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एंड क्लोरोक्विन आर विच टाइप ऑफ ड्रग्स? ये ड्रग्स बहुत ही फेमस है, न्यूज़ में बहुत ही नाम में रहे हैं।
ठीक है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन यूएस के प्रेसिडेंट ने भी इंडिया से अपील की कि उनको मिले, तो दी भी इंडिया ने। एंड ये एक एंटी मलेरियल ड्रग है, ठीक है गाइस। मलेरिया में इम्यूनिटी बढ़ाने में काम आती थी, और इट इज़ नॉट येट प्रूवन टू बी इफेक्टिव ऑन कोरोना वायरस, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू गाइस। अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं गाइस। सो थैंक you guys again, and please like my video as well. Thank you.